गणेश चतुर्थी के दिन क्यों रखा जाता है मोदक का भोग? प्रस्तावना। भारत में हर त्योहार अपनी विशिष्टता लिए होता है। हर पर्व के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा, आध्यात्मिक महत्व और लोक आस्था जुड़ी रहती है। इन्हीं त्योहारों में से एक है गणेश चतुर्थी। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और प्रथम पूज्य भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति से गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और उन्हें विविध प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। गणेश जी को प्रिय भोगों में मोदक का विशेष स्थान है। गणेश चतुर्थी पर चाहे घर में गणेश स्थापना हो या फिर मंदिरों में विशेष पूजा, मोदक का भोग अर्पित किए बिना गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि गणपति को 64 भोग अर्पित किए जाते हैं, किंतु इनमें मोदक का महत्व सर्वोच्च है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों मोदक को गणेश जी का सबसे प्रिय भोग माना जाता है? क्यों गणेश चतुर्थी के दिन लाखों भक्त मोदक बनाकर उन्हें अर्पित करते हैं? इसका उत्तर हमें पौराणिक कथाओं, शास्त्रों और लोक परंपराओं में मिलता है। मोदक का अर्थ और स्वरूप। मोदक शब्द संस्कृत के मोद से बना है, जिसका अर्थ है आनंद, सुख, प्रसन्नता। अर्थात जो आनंद प्रदान करे वही मोदक है। यह एक मीठा पकवान है जो चावल के आटे या मैदे से बनाकर उसमें गुड़, नारियल, तिल, सूखे मेवे और खोया भरकर तैयार किया जाता है। महाराष्ट्र में इसे उक्तीचे मोदक कहा जाता है। दक्षिण भारत में इसे कुदुमुलु या कोजुक्टाई नाम से भी बनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे कभी कभी लड्डू के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। मोदक का आकार शंकु की भांति होता है, जो ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। ऊपर नुकीला और नीचे गोल आकार ये बताता है कि ज्ञान की यात्रा नीचे से ऊपर की ओर होती है। पौराणिक कथा। क्यों प्रिय है गणेश जी को मोदक? मोदक के गणेश जी से जुड़े होने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से प्रमुख कुछ इस प्रकार हैं। 1. माता पार्वती और देवगुणों की कथा। एक बार माता पार्वती ने देवताओं को भोजन कराया। भोजन के बाद उन्होंने सभी को एक विशेष पकवान परोसा, वह था मोदक। पार्वती जी ने कहा, यह मोदक ऐसा है जिसे खाने से ज्ञान, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। सभी देवताओं ने मोदक देखकर उसे पाने की इच्छा जताई। तब पार्वती जी ने ये शर्त रखी कि जो देवता इस मोदक का वास्तविक हकदार सिद्ध होगा वही इसे प्राप्त करेगा। भगवान शिव ने ये जिम्मेदारी अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को दी। दोनों से कहा गया कि जो तीनों लोक का परिक्रमा करके पहले लौट आएगा वही मोदक पाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े। गणेश जी ने सोचा कि उनके वाहन मूषक के कारण इतनी लंबी यात्रा करना कठिन है। तब उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली। जब शिव पार्वती ने उनसे कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा, माता पिता ही समस्त लोकों के समान हैं। उनकी परिक्रमा करने से ही तीनों लोकों की परिक्रमा का फल मिलता है। उनकी यह बुद्धिमत्ता देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वह विशेष मोदक गणेश जी को दे दिया। तभी से मोदक गणपति का प्रिय भोग माना जाने लगा। 2. अनंत मोदक की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गणपति ने इतनी अधिक तपस्या की कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां उनसे प्रसन्न हुईं। उन्होंने वरदान स्वरूप गणेश जी को अनंत मोदक दिए, जिनका स्वाद और गुण अतुलनीय था। तभी से मोदक गणेश जी की पहचान और प्रिय भोग बन गया। 3. ऋषियों का परीक्षण। कुछ पुराणों में उल्लेख है कि जब महर्षियों ने गणेश जी की परीक्षा लेनी चाहिए तो उन्होंने उन्हें ज्ञान, विद्या और रहस्यमयी शास्त्रों से संबंधित प्रश्न पूछे। गणेश जी ने सरलतम भाषा में उन प्रश्नों के उत्तर देकर सबको चकित कर दिया। उनकी इस ज्ञान संपन्नता को देखते हुए ऋषियों ने उन्हें मोदक भेंट किया और तभी से यह भोग गणपति से जुड़ गया। धार्मिक महत्व। 1. बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक। मोदक का तात्पर्य आनंद और ज्ञान से है। गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है, इसलिए मोदक उन्हें अर्पित करना उनके स्वरूप से सामंजस्य स्थापित करना है। 2. आनंद और समृद्धि का द्योतक। मोदक को धन, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। 3. व्रत और पूजा की पूर्णता। गणेश चतुर्थी के दिन बिना मोदक भोग की पूजा अधूरी मानी जाती है। 4. मंत्र सिद्धि का साधन। शास्त्रों में कहा गया है कि मोदक अर्पित करके गणेश मंत्र का जाप करने से मंत्र सिद्धि शीघ्र होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मोदक का महत्व है। इसमें प्रयुक्त गुड़ शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और पाचन को दुरुस्त करता है। नारियल शीतलता और पोषण का स्रोत है। तिल और सूखे मेवे शक्ति और बल प्रदान करते हैं। भाप में पके उक्तीचे मोदक अत्यंत पौष्टिक और सुपाच्य होते हैं।
इस प्रकार मोदक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं और यही कारण है कि प्राचीन काल से इसे विशेष भोग के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। गणेश चतुर्थी पर मोदक भोग का महत्व। गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशभर में गणपति की पूजा होती है और हर भक्त उन्हें मोदक अर्पित करता है। महाराष्ट्र में 21 मोदक अर्पित करने की परंपरा है। दक्षिण भारत में नारियल और गुड़ से बने मोदक को विशेष महत्व दिया जाता है। उत्तर भारत में लड्डू के रूप में मोदक चढ़ाने की परंपरा है। भक्तों का विश्वास है कि गणेश जी को मोदक अर्पित करने से घर में धन और ऐश्वर्य का आगमन होता है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है, शिक्षा में सफलता और बुद्धि की वृद्धि होती है। लोक मान्यता और परंपराएं। 1. गणपति के सामने 21 मोदक रखने की परंपरा है। 2. इनमें से एक मोदक का नैवेद्य गणेश जी को अर्पित कर दिया जाता है और शेष प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। 3. महाराष्ट्र में महिलाएं घर पर विशेष रूप से मोदक बनाती हैं। 4. यह विश्वास है कि गणेश जी का प्रिय भोग मोदक खाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। आध्यात्मिक अर्थ। मोदक का स्वरूप आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। इसका ऊपर नुकीला भाग ज्ञान के शिखर की ओर संकेत करता है। इसका गोलाकार आधार जीवन की पूर्णता और विश्व की एकता को दर्शाता है। अंदर का मीठा स्वाद इस बात का प्रतीक है कि जब साधक ज्ञान के मार्ग पर बढ़ता है तो भीतर से आनंद प्राप्त होता है। निष्कर्ष। गणेश चतुर्थी का त्योहार केवल उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम है। गणपति को प्रिय मोदक का भोग केवल एक मीठा पकवान नहीं, बल्कि ज्ञान, आनंद और समृद्धि का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं से लेकर वैज्ञानिक दृष्टि तक हर कोण से यह स्पष्ट होता है कि गणेश जी को मोदक अर्पित करना भक्त और भगवान के बीच आनंद, बुद्धि और समर्पण का सेतु है। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी के दिन मोदक का भोग चढ़ाने से पूजा पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है।